एक बार एक आदमी था वो डूब रहा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे तो भगवान ही बचाना आएंगे। और नासिर भाई आ गए नाव लेके मच्छी पकड़ने जा रहे थे कि आजा भैया, ना 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 तुम जाओ, भगवान आएंगे बचाना। एक बार ऊपर वाला ट्यूब के रूप में गया, ट्यूब डाल दिया कि इस पर आ जाओ, ना भगवान आए, दूसरा मर गया। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी हो गई 50। बस काम खत्म। 30 और बचे हैं तुम्हारे सामने, मेरे सामने 40 साल है। 80 का एवरेज मान लो। प्रधान जी आप कितने का हो गए? मैं 65 का हूँ। प्रधान जी का टिकट कट गया। टीटी ने कह दी तुम्हारा बाद में काटूंगा, प्रधान जी का तो काट दिया, हाथ में दिया। इसका अमरूद खाया था वो, मेरी किडनी खराब हुई थी, मार साले का बोला 4 कोड़े फालतू। अब कहोगे यार ये गलती कर दी। दोस्त भी गए, लो अगली बार कोई आना कभी ना। तो प्रधान जी गए थे हालचाल पूछने, ठोक दिया भैया, टांग में मारी है मेरे, तो मैं ना जाने का दोबारा। इसे यहाँ मत रखे करो, हाँ ये गलत है, यो खींच ले अंदर को। हाँ ये आवाज को खींच रही। आवाज नहीं, पैंट की जेब में आपका जो दिल की जो नसें चल रही ना, पानी पंप। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय बिजनौर जिले में, मेरी पैतृक ज़मीन के ऊपर। मेरे पास कुछ किसान भाई आए हुए हैं, उनको कल्चर भी देना है मैंने। भूप्रहरी, भूप्रहरी का मतलब है ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी सोडोमोनास पैसिलोमाइसिस बिबेरिया बिसेना मेटारिजमिनी सोप्ले वर्टिसिम लगानी बैसिलस थोरेंजेसिस और बैसिलस सब्टिलिस। ये सभी फंगस एक ही जगह हैं, एक ही जगह बनती है, एक ही जगह मल्टीपल होती है। तो जैसे कई बार किसान को लगता है कि यार पता नहीं क्या है, कैसा है, मैं पहली बार कैसे यूज़ करूं। तो मेरे ज़िले के जो किसान भाई हैं, और किसान की स्थिति उतनी बढ़िया भी नहीं है कि वो एकदम से इतने पैसे ला करके खर्च करे और फिर उसके बाद ट्रायल करे। तो मेरे आसपास के लोगों के लिए मैंने सुविधा की हुई है कि आप मेरे यहाँ से लेके जाओ, अपने खेतों में चलाओ। दूसरा हम लोग भूमित्र, भूमित्र का मतलब है इसके अंदर सारे मित्र जीवाणु हैं, जैसे नाइट्रोजन के 4, एजोस्प्रिलम, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, उसके साथ में फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजर का एक है, सल्फर का एसएसबी सल्फर सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया एक है। ये 9 बैक्टीरिया अलग से, दोनों को अलग अलग बना लो, अपने खेतों में चलाओ। रिजल्ट इधर देखो, गेहूँ देखो इधर, ये गेहूँ खड़ा है, ये इन्हीं का है, एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक है। जिसे चाहिए बता देना भैया, ले जाइए अपना आके, बोरिया बिस्तर ले आना भर के और ले जाओ। ऐसा भी नहीं है कि मैं जैविक है तो तुमसे ये कहूँगा मुझे 10,000 रुपये कुंटल दे दो, जो जेब में पैसे हो दे जाना, नहीं ऐसे ले जाओ। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका परिचय दे दो। मैं नरेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान सेवकपुरा नारायणखड़ी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। एक परिचय। मेरा नाम नशीर अहमद, तो ग्राम मंझोला बिल्लोद, तो जिला बिजनौर। बहुत बढ़िया। भैया का परिचय। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है, मैं इनका बेटा हूँ, छोटा बेटा, और मंझोला बिल्लोद से मैं। परवेज भाई खेती भी करते हो कभी कभार या खाली मजे ले रहे हो? नहीं करते हैं, करते पापा हो? के साथ ही हैं अभी तो, करना है। देख रेख में करने हैं। देखो खेती तुम्हारे हाथ में, आने वाला भारत का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। जी ये इंटरनेट की दुनिया से बचो। जी जी। ये ना ये हमें लड़वा के मरवा देगा, राड़ की जड़ है ये। इससे जितने दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। बाकी इशारा मेरा समझ गए होंगे तुम कहाँ की तरफ है। खेती पे ध्यान दो भाई। एक बड़ा बेसिक सा सूत्र बता देता हूँ। जी। अगर पेट में भोजन नहीं है तो ना तो जय श्री राम निकलने का मुंह से, ना अल्लाह अकबर निकलना। कुछ नहीं निकलने। ये दोनों जब निकलेंगे, जब पेट, इसीलिए किसान को भगवान कहा जाता है धरती का। जी। भगवान क्यों? हम ही सृष्टि के पालन करता है भैया। मैं गेहूं बोने का ना, तुम खा कहाँ से लोगे? तुम दौड़ कर देखो ना, तो बिजनेस कर सकते, बिजनेसमैन भी खाएगा तो रोटी ना मीटिंग के बीच में। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री भी खाना खाएंगे, खाना तो हर किसी को चाहिए। मुख्यमंत्री भी खाना खाएंगे, डीएम साहब भी खाना खाएंगे। अब खाओगे कहाँ से भैया जब उगने का खेत में? तो हम सृष्टि करता है जी। ईश्वर ने हमारा दर्जा पहले रखा है, पहले माँ का रखा है, और माँ ही किसान को पैदा कर रही है, और ये भी धरती माँ है। जी बिल्कुल। और मैंने एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाया था अभी तुम्हें, वो बीटल वाला। जी दिखा। देखो कहीं पेस्टिसाइड की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती मार रहे हैं ना, जी, प्रकृति के नियम को नहीं समझ रहे। नहीं, केमिकल तो छोड़ने पड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तो कैंसर आएगा। कैंसर आएगा। मेरे घर में 2 बैठे हैं, मेरी मम्मी पापा तो निकल गए, अच्छा। मम्मी बची है, वो भी कब तक झेलेगी टक्कर। चॉइस पे बाग लगाया हमने 10 बीघे। अच्छा, बहुत बड़े। किस चीज़ का लगाया? अमरूद का बाग लगाया है 10 बीघे। बहुत बढ़िया। उसमें 4 चीज़ें करना बस केवल। बायोमास, जी। यानी कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, ओके। मैं बता दूंगा कैसे देनी है। ओके ओके। माइकोराइजा, जी। हार्मोन्स, जी जी। हार्मोन्स केला गुरु के रूप में भी दे सकते हो, नहीं तो बना के भी दे सकते हो, यहीं बैठ के वीडियो बताई थी वो। और जीवाणु, मित्र जीवाणु, ओके। या तो मेरे यहाँ से ले जाकर चला लो या कहीं और से ले आओ, लेकिन जीवाणु तो खेत में चाहिए, नहीं तो खुद बना लो। ऑर्गेनिक पे तैयार करेंगे पूरा। ऑर्गेनिक पे ही बनाना है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ऑर्गेनिक में हम फेल कैसे होते हैं। फेल होने का कारण है कि जैसे मैंने प्रधान जी को कहा कि प्रधान जी इस बार ऑर्गेनिक गेहूँ लगाएंगे,
जी है नहीं। तो प्रधान जी के दिमाग में बात है कि यार ऑर्गेनिक का मतलब मैं यूरिया DAP पोटाश डालने का, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन क्या आपने उसका विकल्प डाला? अगर गेहूं को 25 किलो नाइट्रोजन देनी है 1 एकड़ में, तो क्या आपके पास उतनी पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र है? उतनी पर्याप्त मात्रा में आपने ढैंचे की खाद बोई? उतनी पर्याप्त मात्रा में आपने एसिटोबैक्टर एजोस्पिरिलम गेहूं के लिए काम करता है, नाइट्रोजन देता है गेहूं। क्या आपने एजोस्पिरिलम खेत में चलाया? ना तो तुम्हारे खेत में एजोस्पिरिलम, ना तुम्हारे खेत में हरी खाद, ना तुम्हारे पास वर्मी कंपोस्ट। तुम्हारा गेहूं सूसरा 1.5 कुंटल बीघे का ना निकलने का तो क्या निकलेगा? 1.5 कुंटल में भी जो बीघा निकल रहा है जो कहने के लिए तो ऑर्गेनिक है। जब इसके टेस्ट कराने जाओगे लैब में गुणवत्ता, तो इसके अंदर वे पोषक तत्व भी ना है जो तुम ऑर्गेनिक समझ के लेकर जा रहे हैं ताकत के लिए शरीर की। गाड़ी खड़ी, इंजन है ही ना, अंदर सीट नहीं है, ब्रेक नहीं है, बेकार है। तो ऐसा अन्न उगा के क्या फायदा जो देश को खोखला करे? भाई एक तो हमारा उत्पादन गिरा, हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, मेरा उत्पादन ना गिरे, सबसे पहली बात। नंबर 2, मेरा खर्चा आ जा हो जा। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी ज़मीन बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अगले साल रिपोर्ट कराऊँ मिट्टी की जांच की, महाराष्ट्र के किसान हैं जलगांव जिले के इंजीनियर सुजीत बोरोले, उन्होंने अपने साथ खेती करने के बाद मिट्टी की रिपोर्ट कराई, पहले और बाद में, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। अनबिलीवेबल। बोले भैया बिलीव नहीं हुआ कि इतना अंतर आ सकता है। बहुत जल्दी कवर हो गया। हमारे एक बाराबंकी के किसान ने फर्टिलिटी चेक करवाई, आसपास के खेतों की फर्टिलिटी 450, उन भाई साहब की 750, 650 और 700 और 1500 फर्टिलिटी अगर खेत की आ गई मशीन में, तो कोई दुनिया की चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेचुरल हो गया आपका, बस बीज बो के घर आ जाओ, पानी दिए जाओ, हो गई खेती। इतनी तेज फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं हम। कितने महीने में बढ़ी? दोनों की 7-7 महीने के अंदर। ईमान है नहीं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, किस काम की नमाज? मत जाओ भैया, चक्कर में पढ़ मत, बिना मत एक चटाई घेरोगे तुम्हारी जगह कोई और तो पढ़ लगा जाएगा नमाज कम से कम, क्यों जी? सही बात। मन में कोई वो नहीं है, कारी साहब को 3 बार सलाम ठोक रहे हैं, तो बेकार ही उसे बेकार क्यों वो कर रहे हो तुम? मन में श्रद्धा नहीं, मंदिर में जा रहे हैं साहब, पंडित जी जल्दी करो यार, मीटिंग में जाना। अब तू आया कोई सोच रहे, तुझे बुलाया किसने था? अपने घर बैठ। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है, माँ बाप में भी, ज़मीन में भी। अभी देखो, पहले हम लोग जब खेती करते थे तो मैंने देखा बुज़ुर्गों को, वो घर से अंगारी लेके जाया करते थे, उस पर गुड़ डाल लेते, उस पर घी डाल लेते, हाथ जोड़े करते कि हे धरती माता, हे प्रकृति, भाई हम खेती करने जा रहे हैं। हमारा बड़े बुजुर्गों से एक वो करे करते। आपके यहाँ शायद नमाज पढ़ते होंगे या कुछ और करते होंगे, कलमा दुआ पढ़ते होंगे, एक ही बात है। हमारे मंत्र बोलते हैं, तुम्हारा दुआ बोलते हैं। आजकल कोई करता ना क्वार्टर और पी लें, है वो प्रधान जी सामान ले आओ टाइम सिर। तो बताइए, जब काम ही गलत चीज़ से शुरुआत हो रहा है तो उत्पादन बढ़िया कैसे आ जाएगा? जमीन में शुरुआत में ही जहर ठोक रहे हो कुंटलों से, शुरुआत में लग और उम्मीद कर रहे हो कि मेरी ज़मीन ये मुझे पैसा देगी निकाल कर, ना देने की। भैया आपने अगर अपनी माँ को परेशान किया ना, आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते। तो प्रधान जी गलत कह रहे हो। सही बात। तो तुम अगर इस माँ को दुखी कर रहे हो ना, यो कभी भी तुम सुखी नहीं रह सकते। पहले हम कितने काम करते थे, नाई का देमत है, उसका देमत है, अब हम सबका मार के शाम को क्वार्टर पी लें। हाँ सही बात। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बताओ कौन से घर में नाई को और इन्हें कुमार को और दिया जा रहा है? किसी को नहीं दिया जा रहा है। पहले बांट के खाने की आदत थी हमें, आज भी होनी चाहिए। कुछ नहीं तो किसान को तो सही राय दे दो, हम तो किसान को भी सही राय ना देते। गेहूं में क्या डाला? कुछ भी ना। अबे कुछ भी ना के बिना कैसे हो गया? किसान नहीं बता रहा। हाँ, किसान को किसान नहीं बता रहा। बाकी से क्या लड़ रहे प्रधान जी? किसान को किसान सुनने को तैयार नहीं। अगर किसी का ठीक ठाक करना मालूम कर लोगों, भैया क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी ना दिया। तो प्रधान जी आप आपके कुछ सवाल थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारा 3-4 प्रकार से हम वो करते हैं। मुझे कितने साल से देख रहे हो? लगभग मुलाकात तो आज हमारी पहली बार हुई है। मैं आपको कई वर्षों से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं सही काम कर रहा हूँ? 3 वर्ष से देख रहा हूँ। सही काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरी राय में तो इससे और भी अच्छा काम नहीं हो सकता, और भी कोई इससे अच्छा काम हो भी नहीं ये सकता। शुद्ध देशभक्ति है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। हाँ, ये बहुत बड़ी शुद्ध देशभक्ति है ये। वरना अभी हालात ये है कि कोई किसान ये नहीं बताने को तैयार कि मैंने फसल में ये लगाया है। इसे यहाँ मत रखा करो, हाँ, ये गलत है। यो खींच ले अंदर को। हाँ, ये आवाज़ को खींच रही। आवाज नहीं, पैंट की जेब में रखी। आपका जो दिल की जो नसें चल रही ना, पानी पंप, जैसे हमारा इंजन चल रहा और हमने एक तकिया लिया और तकिया लेके पुली पे तकिया को दबा दिया। प्रधान जी देखो ऐसे, जी जी जी। तो इंजन की रोंद कम हो जाएगी नहीं, और लोड पड़ेगा, और दुख दुख दुख। ऐसे ही वो दिल की रफ्तार को रोका है दूसरा। इसे तो दूर हो देखो सकता है मेरा असर कहाँ पड़ रहा हो। रखा। देखो मेरा कहाँ रखा, ना सही। मैं बहुत दूर रखूँ फोन को। अभी से यहाँ मत रखियो कभी भी,
जी जी। जी अब बताएं आप। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, जो आपने खेत दिखाया गेहूं का। हाँ वो अचानक से ही हो गया, मैं तो फोन पे बात कर रहा था, प्रधान जी आ गए, मैं बोला बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। फिर मैंने इन्हें लाइव प्रैक्टिकल दिखाया। लाइव प्रैक्टिकल में मुझे आभास हुआ कि हमारे जितने भी हम केमिकल की खेती कर रहे हैं उसमें हम अपने जो हमारे किसान मित्र कीट हैं उनको भी मार रहे हैं। शत्रु कीट तो मर रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रकृति ने दिया ना उसको भी हम खो रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है। मैंने आप यहाँ आए और मैंने अपने भाई को आवाज़ लगाई कि भाई बचाइए भाई। अब उसे योजना पता कि बचाना किससे है, तो उसने क्या करा, सैरों को ठोक दिया। दोस्त भी गए, लो अगली बार कोई आना कभी ना। तो प्रधान जी गए थे हालचाल पूछने, ठोक दिया भैया, टांग में मारी है मेरे, तो मैं ना जाने का दोबारा। तो ये मित्र कीट हमारे खेतों से गायब हो गए ऐसे ही नीचे से। फंगी साइड का मतलब है ले भाई, अच्छे और बुरे सब सपा, खत्म कहानी। और राहुल जी जो आप बता रहे हो ना, जी आपने फौज में रह के देश की सेवा की, वो हमारे पूरे देश के बॉर्डर पर आपने सेवा की। लेकिन ये जो है जैसे किसान को भगवान बता रहे हैं ना, और शुद्ध चीज़ आप दे रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी सेवा है। इससे तो बड़ी सेवा और है ही, हो ही नहीं सकती। मुझे सुकून है, मेरा गेहूँ जो भी खावागा उसके अंदर केमिकल तो जाने का नहीं है, एक तो सात्विक शुद्ध चीज़ जाएगी। अगर ये आप लोग इस तरह का बेड़ा ना उठाने के, तो ये आप समझ लो कि दुनिया में गाली खानी पड़ा है जवान बहुत। मिलेगा, दुनिया और इंसान मिलेगा। दुनिया टांग खींच रही, हाँ बतेरी गाली दें लोग। अब ये क्या- अब आपका ये देखिए, नभचर, जलचर और हमारा थलचर, सारे जितने भी जीव हैं इसी पर डिपेंड है। बिल्कुल। तो इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है। आपको मैं एक बड़ा महान लाइव सेवा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे यहाँ पे पिछली बार एक सांड आकर बैठा, जी जी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। मेरा भाई लठ लेकर बोल रहा है जब भगवान ने साल ने खेत नुकसान कर दिया 1.5 बीघे का। मैं बोला यो गरीब कहाँ जाएगा, सारी ज़मीन तो हमने कब्जा ली। एक आदमी साला 2 पैर रखने के लिए इसे 1.5 बाई 1.5 की ज़रूरत है, सोने के लिए 3 बाई 6 की ज़रूरत है, हगने के लिए 2.5 बाई 2.5 की ज़रूरत है, नहाने के लिए 2.5 बाई 2.5 की ज़रूरत है। कितनी ज़मीन होगी टोटल मिला के एक कमरा? हाँ साले ने सारी दुनिया पर कब्जा करने के चक्कर में लग रहा। जी जी। प्रधान जी की भी हड़प लूँ, नासिर भाई की भी हड़प लूँ, सबकी हड़प लूँ। अगर यो सांड बेचारा, यो गरीब जागा कहाँ? अबे तुम ससुरो, सांप को तुम नहीं देख सकते, शेर को तुम नहीं देख सकते, बघेरे को तुम नहीं देख सकते, बकरियों को तुम नहीं देख सकते, गाय भैंस को तुम जंगल में नहीं घुम्मन दे सकते, हिरणों को तुम भगा रहे हैं, नील गाय से तुम परेशान, सुअर से तुम परेशान, और आपके चूहों से तुम परेशान। ये जाएंगे कहाँ? आदमी रह भगा क्या इस धरती पे? आदमी इस प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसे कुछ नहीं कही, वो गरीब वहीं बैठा रहा, 1.5 महीना रहा। उल्टा मैंने से बोला कि सर रोज जो है डांडी डाल के जा रही, सब पानी दे, 2 बाल्टी पानी रख दो, उसका पैर टूटा हुआ। फिर एक डॉक्टर से बात करी, उसके पैर पर पट्टी शट्टी कराई, फिर वो स्प्रे आए, कीड़े पड़ रहे थे, और ये साहब वो कुल मिलाकर ठीक हो गए। हंस धीरे धीरे एक दिन चला गया। उन्हें दुआ ना दी होने की, बहुत ज़्यादा है। वो गरीब का तो कोई है ही ना। तो हमें थोड़ा सा, अगर हमारी 10% फसल कोई जानवर खा भी गया, रहम करो यार। इंसान हो, कहाँ लेके जाओगे? इतना तो हो जाओ उसमें, खाली हाथ जाओगे? पता नहीं अभी मैं बताऊं तो राहुल जी, दया नहीं रही आदमी के अंदर, दया। मैंने 2.5 बीघे करीब गेहूँ अपना अलग से। एक चीज और बताता हूँ कि बात रोक के, जी। इन गेहूं को 3 बार डंगरों ने चुगा, अब पलट के देखो परे को। पूरे करें। और राम जी की कृपा से, अल्लाह मियाँ की कृपा से कोई दिक्कत है क्या कहीं से कुछ इसमें? मेरी बात आपने कह दी, मैं यही कहना चाह रहा था। कोई दिक्कत है क्या कुछ? देखो कांगी बाल दे बेटे, दिए तेरा बालो। आई और अबे तेरे आगे मेरे सामने है। हाँ ठीक। देखो जी क्या क्या खराबी बाल में। ना बढ़िया बाल है। ऊपर वाले की रहमत है, 44 दाने। पूरी बात। और अगर मुझे इतना धर्म का काम करके 10 दाने कम भी मिल रहे हैं, मुझे ना चाहते भैया, मैं खुश हूँ। किसी को मार का मुझे 10 दाने फालतू मिल रहे हैं, मेरे वो कभी काम नहीं आने के। या तो डायबिटीज हो जाएगी, या किसी को परिवार में एक्सीडेंट हो जाएगा, अकस्मात मृत्यु हो जाएगी, साला ढोल फूक जाएगा, कुछ भी हो जाएगा कहीं भी, यहाँ कुछ ना कोई नुकसान हो जाए। तो कुल मिला करके प्रकृति के साथ चलो, जमीन को बचाओ। और सबसे बड़ी बात है आने वाली जनरेशन। अभी आपके पोते को क्या दे के जाओगे? आप और मैं तो निकल लेंगे और 30-40 साल बाद। हो जाएगी तो फिर पैदा नहीं देनी। आप और मैं तो 30-40 साल बाद निकल लेंगे, भले ही हम कितने भी बॉडी फिट कर लें, जी जी जी। बाल काले करा लें, हमने तो जाना आना सिर भाई। बिल्कुल सभी को जाना। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी हो गई 50। बस काम खत्म। 30 और बचे हैं तुम्हारे सामने, मेरे सामने 40 साल है। 80 का एवरेज मान लो। प्रधान जी आप कितने का हो गए? मैं 65 का हूँ। प्रधान जी का टिकट कट गया। टीटी ने कह दी तुम्हारा बाद में काटूंगा। प्रधान जी का तो काट दिया, हाथ में दे दिया। बोनस में चल रहा है। ऐसा हो गया प्रधान जी।
अभी कम से कम 25 और मान लो फिटनेस के हिसाब से। तो हम तुम तीनों आदमी ऊपर ही फिर मिलेंगे एक बार कि नासिर भाई आ गए राहुल भाई। अच्छा प्रधान जी वो हो यार, मैं तुमसे पहले बैठा, तुम्हारी जगह कह रहा बैठा हूँ। अब वहाँ जाकर पूछोगे कि भाई यार लाए क्या साथ, और यार नासिर तेने बड़ा केमिकल डाला था, कितनी फसल साथ में लाया। अच्छा मैं मिलूंगा, तुम मेरे सामने मुंडी नीचे करोगे, छुपे फिरोगे वहाँ, इधर आओ इधर उधर आओ। अब मैं वहाँ जितने भी होंगे ऊपर उनसे कहूँगा देखो ये बड़े पीछे भाग रहे थे, इनसे पूछो क्या लाए धरती पे से। और राहुल भाई यार ये गलती हो गई, पहले पता चल जाता है कि धरती से कोई लेके जाना नहीं, तो ससुरा हम इतना बवाल डाल के नहीं आते। अच्छा जितने तुम्हारे अनाज खा खा वहाँ मरेंगे और अकस्मात मृत्यु मरेंगे, वे ऊपर हिसाब देंगे कि साहब नासिर के गेहूँ खाए थे, इसका अमरूद खाया था वो, मेरी किडनी खराब हुई थी, मार साले का बोला 4 कोड़े फालतू। अब कहोगे यार ये गलती कर दी। अब आप नीचे इसे कहोगे सपने में आगे कि बेटे केमिकल मत डालना, यो क्या अगर हाँ अब्बा आ रहे हैं सपने में, फालतू की बात है छोड़ पर एक ओल्ला सिस्सी यो भी नहीं समझ रहे थे तो हम नहीं समझ रहे। तो ऊपर वाला किसी न किसी के मुंह से आपसे कुछ ना कुछ बात का मैसेज देता है, संदेश। बिल्कुल वो अल्लाह मियाँ डायरेक्ट नहीं आया करता, कभी मैसेंजर होते हैं उनके, राम जी डायरेक्ट नहीं आने के। एक बार एक आदमी था वो डूब रहा था, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे तो भगवान ही बचाना आएंगे। और नासिर भाई आगे नाव लेके मच्छी पकड़ने जा रहे थे कि वो आजा भैया के ना 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 तुम जाओ भगवान आएंगे बचाने। एक बार ऊपर वाला ट्यूब के रूप में गया, ट्यूब डाल दिया कि इस पर आ जाकर कि ना भगवान आया, दूसरा मर गया। ऐसा करते करते ऊपर जाकर पूछा, बोला मैं तो 20 बार आया, तू मुझे पहचानना ही नहीं। तो आप जो यहाँ आए हो क्या पता मेरे मुंह से वो साक्षात रमजान का महीना चल रहा है, आप पवित्र है जी, तो क्या पता वो मेरे मुंह से तुमसे निकलवाना चाह रहे हो और तुम नहीं सुनोगे तो प्रभु वो ऊपर हिसाब लेगा हर चीज़ का। तो आज नहीं तो कल आने वाली नस्लों के लिए, ताकि ये पृथ्वी जो हमारे बुजुर्गों ने हमें ज़मीन दी, आपको पता है हमारे बुजुर्गों ने क्या यातनाएं सही, आप और हम सब ने, हमने अनंत। देखो वो अलग बात है कि मैं टाटा की कार खरीद लाया, 2 भाई अलग हुए, दोनों भाइयों पे पैसा आया, पैसा आने के बाद एक ने टाटा की कार खरीदी, एक ने सुजुकी खरीदी। मेरी बात समझ रहे हो। उस समय में मोहम्मद साहब आए, लोग इस्लाम से प्रभावित हुए और लोग इस्लाम में गए। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक अपनी पर्सनल थिंकिंग है, मैं गेहूँ खा रहा हूँ तुम धान खा रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इबादत मेरी पर्सनल चीज़ है, उसमें किसी का कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि तू इसको फॉलो कर या उसको फॉलो कर। किसी को ये नहीं पता मैं किसको फॉलो करता हूँ आज भी। तो उस समय में आपने उस तरीके से ऊपर वाले को याद किया, जैसे आप मुझे राहुल जवान से जानते हो, मेरे स्टाफ के आदमी मुझे राहुल चौधरी के नाम से जानते हैं, मेरी बीवी मुझे शोहर बुलाती है, मेरी माँ मुझे, अबे मैं हूँ तो एक ही, मेरे रूप अलग अलग है देखने के। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब उस समय से अब तक एक अपने आप को अलग प्राणी मान लिया कि तुम एक अलग दुनिया का, मैं एक अलग दुनिया, नहीं भाई हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, हमारे खून का डीएनए एक है, हमारा कलर एक है, हमारे बाल एक, हम नाम ना बताएं तो कोई बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बताएगा। सही बात। इस चीज़ को समझ के देश के लिए काम करो, तिरंगे के लिए काम करो। इस तिरंगे के नीचे जितने भी लोग हैं, एक इस्लाम में कहावत है, आपने शायद अगर कुरान शरीफ का तर्जुमा किया हो तो, मैंने करा टुट्टा फुट्टा, कि अगर मेरे पास कोई गैर मुस्लिम रहता है, उस गैर मुस्लिम की संपत्ति, उसके बीवी बच्चे, उसकी हर चीज़ की हिफाजत करना ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि उसके बच्चों पर कोई गलत निगाह ना डाले। बताओ मैं गलत तो नहीं बोल रहा, लिखा है ना, लेकिन ये बात को बताने का ही ना, उन्हें तुम्हें बदमाश बताना है, कुछ भी ना है, नासिर बदमाश है, बताते तो कुछ भी क्यों हाँ, प्रधान जी? उल्टा बताएंगे भाई हमारे यहाँ लिखा गया है कि राक्षस वाले जो कर्म करे उसको मारना कोई पाप नहीं है, राक्षस को मारना, उसके लिए अवतार लेते हैं प्रभु, और जो राक्षस को मारता है वो प्रजा की रक्षा करता है। तो तुम्हारा काफिर वही तो जो खुदा को ना मानता हो, खुदा मतलब इबादत किसी की भी ना करता हो, ये कहता हो मेरी इबादत करो मैं खुदा हूँ, वो काफिर है। तो संस्कृत के शब्दों को, उर्दू के शब्दों को घुमा फिरा दिया, बस कहानी और आपस में लड़ा दिया। चलो खैर विषय दूसरा भटक जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, जिन्हें कुछ नहीं देखने का, अंधविश्वास। हाँ वो कोई बात ना, क्या फर्क पड़ जाए जो बात। हम तो देखो जी राष्ट्रभक्त हैं, फौजी आदमी है, हमें भारतीय सेना ने सिखाया है कि एक दीवार पर 4 पोस्टर होते हैं फौज में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझ गए। मैस में 4 आदमी का खाना बनता है, दाल भी बनती है, चिकन भी बनता है, अंडा भी बनता है, वेजिटेबल भी बनता है, दही भी बन रही। तो तेरा मर्जी जो मन खाना, तू मुझे तो नहीं तो क्या सका, मैं मुर्गा खा तू भी खा मैं तो ना खाता, या मैं दाल खा रहा तू भी दाल खा मैं तो नहीं खाता, भैया मैं तो सब्जी खाऊंगा। वो अपनी चॉइस है यार, उसमें तुम्हें क्या, कलर की अपनी चॉइस है, धर्म की अपनी चॉइस है, मेरी मर्जी। मैं उस ऊपर वाले जो नेचर इस प्रकृति को चला रहा है, मैं उसको किस रूप में देखूं, ये मेरी इच्छा है यार, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स करना है तो इस तरफ करो कि भैया आने वाली नस्लों को
जिंदा ज़मीन पे कैसे रखना है, उसके लिए आज हमें ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश की ज़रूरत है और यही देशभक्ति है, यही इबादत है। हाँ जी, यही बात है। अब कोई मानने वाला मानना है सोच रहा, ना मानने वाला ना मानते। ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि मानव को तो मानना है। हाँ, मानव भी वो काम कर रहा है, प्रतिनिधि को थोड़ी कर रहा। मानव तो कांड कर रहे हैं यहाँ आगे। हाँ, ये मानव कर रहा है उल्टे कांड, लोग पता है बहुत सस्ती टीआरपी के लिए बहुत घटिया हरकतें कर रहे घटिया हरकतें कर रहे हैं। हैं। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों पे छेड़छाड़ हो रही है जिनसे हमें क्या लेना देना। हमारे देश में टीवी पे डिबेट होता है, जी धार्मिक डिबेट। टीवी पे डिबेट होना चाहिए कि ये बच्चा क्या करे, जिंदगी में 2 पैसे कहाँ से लाए। नाश कर दिया टीवी की डिबेट। भाई हमारे देश में अनंत मुद्दे हैं प्रधान जी उठाने के लिए। जी जी जी। ये हिंदू मुसलमान के वो छोड़ दो यार, वो आ गया, अब इस्लाम जाना नहीं है। ये हिंदू धर्म कब, ये हमारे जो सनातन संस्कृति कब से आदि अनादि काल से थी, ये रहेगी भाई। हम इस देश के 2 मजबूत स्तंभ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये हमारी खूबसूरती है। हम साथ मिलकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, साथ मिलकर हमने मुगलों को मारा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट गड़बड़ है हमारे यहाँ पे कि साहब ये लोग मुगलों को मुसलमान मानते हैं। मुगल इस्लाम को फॉलो करते थे, बट दे वाज नॉट मुस्लिम। अगर कोई इंग्लैंड का आदमी आकर कहे कि मैं हिंदू हूँ और आकर के वो गलत काम करे और मैं उसको ये कहूँ कि ये तेरा खून है, मेरा खून थोड़ी है, दूसरा अंग्रेज है, केवल एक धर्म को फॉलो करता है वो। बिल्कुल सही। हमारे आज जितने भी भारत के अंदर मुसलमान हैं, इनमें से कोई भी मुगलों का वंशज नहीं है। हम मुगलों के वंशज थोड़ी सोच रहे वे तो 14 आता ताई ताकत जना कहाँ से आए थे, कई कितनी कंट्री पार से आए थे। क्यों दोस्त, वो कहाँ से कितनी कंट्री पार। हमारे तो हकीकत तो यह है कि मोहम्मद साहब को हिंद से बेहतरीन लगाव था। जी, बहुत बड़े। हाँ, हिंसा तो बहुत बड़ा। पहली मस्जिद जो है जो बनी उसके बाद, जहाँ पे वो ऊँट बैठा था, ऊँटनी उनकी, उसके बाद से जो बनी वो हिंदुस्तान में थी। और आज जितने पीसफुली हम हमारे देश में रहते हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। आप देखो जाकर के इतने बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं जो हो रही हैं, ये जहालत के कारण हो रही हैं। 10 में से 4 जाहिल आपके यहाँ बैठे, 4 जाहिल मेरे यहाँ बैठे। उन्हें कोई काम ही ना है, उन्हें यही काम है कि आज का करना। भाई कुछ प्लानिंग बताओ, कल की प्लानिंग क्या है। उनमें से 6 आदमी जो तुम्हारे मेरे जैसे अच्छे खासी खेती करने में लगे, या हमारी वोट अपनी बजवा दें। सही बात। क्यों प्रधान जी गलत तो नहीं कह रहा? ठीक ठीक। तो इन चीज़ों से दिमाग हटाओ। इसीलिए मैं बच्चों को समझा रहा हूँ कि ये साला राड़ की जड़ है। सोशल मीडिया से दूर रहो। सारी वीडियो आधे से ज़्यादा वीडियो झूठी आती है। आजकल एआई इतना सक्सेस हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे शब्दों को भी घुमा सकता है, कुछ भी बुलवा देगा मुझसे। राहुल भाई ने ऐसा बोल दिया, फोटो को भी मोड़ दे, बकरा को शेर बना दे, सुतरा शेर को हाथी बना दे। तो साहब ये चीज़ें हैं। अभी प्रधान जी बात चल रही थी वो अब मित्र किट वाली जो आपको दिखाया था, यही प्रकृति का नियम है। प्यार से रहो, दूसरों को भी रहने दो, सुकून से रहो, अमन चैन के साथ रहो, मज़ा आता है यार उसमें। हमने लड़ाई 18 साल बहुत करी, बतेरी चलाई जितनी चलानी थी, लेकिन मैं अपने 18 साल का अनुभव बताता हूँ। बंदूकों से कभी शांति नहीं हो सकती। शांति बैठ के बात करने से ही होगी, विचारों को आदान प्रदान करना। मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा, आपको मेरा सम्मान करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे का करना पड़ेगा। अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपके लिए दरी बिछा दूंगा, तो ये मेरे लिए ईश्वर का एक, आप ईश्वर की आराधना तो कर रहे हो। बिल्कुल सही। और अगर मैं कहीं पूजा कर रहा हूँ और मेरे रास्ते में कोई ऐसी चीज़ है तो आप मेरे लिए कर दो कि राहुल भाई ये गर्मी हो रही है, चप्पल पहन जाओ, या दरी बिछा दी मैंने मंदिर तक जाने के लिए, ये है साहब खूबसूरती, है नहीं। चलो, तो प्रधान जी आपका और कोई सवाल? ये कहना चाहता था ऑर्गेनिक। अच्छा, ये दिल से निकली बातें हैं भाई, इनको अन्यथा मत लेना। देखने वाले लोग कभी सोचो कि हम धर्म पे ज्ञान फैल रहे हैं। मेरी रत्ती भर औकात नहीं है, ना मैं इस्लाम पे बोलने लायक हूँ, ना मैं अपने सनातन धर्म पे बोलने लायक हूँ। जितना मैंने सीखा, इस दुनिया को देखा अपनी आंखों से, जो मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सारी बात गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं सारी बात सच बोल रहा हूँ। मेरा जो अपना अनुभव था मैंने एज इट इज उन्हीं शब्दों में सामने रख दिया। तो सही लोगों को तो सही लगेगी ये बात। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। गलत वालों को गलत लगेगी। अब जो भी है वो मैंने बोला। सही कह रहे हैं नासिर भाई। क्या नासिर नाम है आपका? जी, नसीर है। नसीर है। मेरा दोस्त था ना नासिर, तो मेरे मुंह से नासिर ही निकला जाता था। राहुल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी खेती जो है 4 प्रकार से कर रहे हैं, जैसे हमारी नॉलेज है। जी, रासायनिक, ऑर्गेनिक और जैविक, एक प्राकृतिक। 4 प्रकार के हम, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ऑर्गेनिक और जैविक ये दोनों एक ही हो गए। ऑर्गेनिक और जैविक, देखो एक होती है, समझ नहीं वाली बात। एक होती है जहर के साथ। मैं बताता हूँ खेती कितने प्रकार की है। एक है हम केमिकल फार्मिंग कर, फार्मिंग तो एक ही है,
गवर्नमेंट की भाषा में एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर, उसको ग्रो करने के तरीके अलग अलग हैं। अलग अलग अपने अपने तरीके। केमिकल भी गलत नहीं है, अगर उसको सही तरीके से प्रयोग किया जाता तो। कंपनी ने बोला आधा ml प्रति लीटर का स्प्रे करिए, वो तब करने हैं जब आपको रिवाल्वर तब निकालना है जब बिल्कुल आपको दिख गया कि अब काम नहीं चलता, भाई जान गई। करते करते पहुंच गया 5 ml पे तो जमीन तो बेकार। वो 0.50 ml शुरू हुआ, उसको करने के लिए आपके पास पीपी किट, वो देखा कोरोना में वो भूत ज्यादा कपड़ा बना देते थे पूरा, वो चाहिए आपके पास। मतलब आपके शरीर के किसी भी अंग पे लगना नहीं। इस दवाई का कोई भी अंश लगना नहीं चाहिए। ऐसा प्रिकॉशन लेके अगर आप कर रहे हैं, वो भी ये इसका अंश जमीन में ना जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बोतल के ऊपर वेटिंग पीरियड पढ़ो या पूछो कि मैं अगर ये बोतल स्प्रे करने के लिए लाया हूँ तो वेटिंग पीरियड कितना है। जैसे मेरे गेहूँ खड़े हैं, अभी चल रहा है मार्च, अगले महीने ये कट जाएंगे लास्ट में। अगर इस बोतल के वेटिंग पीरियड 2 महीने हैं तो मैंने आज स्प्रे करने से 2 महीने जोड़ना है। अगर मेरे गेहूँ 2 महीने से पहले कट गए तो इसका जो अंश पौधे के अंदर उपस्थित है वो मेरे गेहूं में भी जाएगा। अगर वो वेटिंग पीरियड खत्म हो गया तो फिर मेरे गेहूं में वो वेटिंग पीरियड के बाद वो अंश नहीं जाएगा। कंपनी यार करोड़ों और अरबों रुपए लगा के सामान बना रही, सरकार उनका लठ दे कर रखती है, मारने के लिए थोड़ी बनाई है। लेकिन हमने क्या करा है, इनके प्रयोग बिना सोचे समझे अंधाधुन असामयिक ऐसे बता, मैं देखो ऐसे बताते हैं नाप के। कितने प्रतिशत किसान हैं जो नाप के डालते हैं? केवल 30%। 70 तो अंधाधुन चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अरे इसमें कुछ ना होने का, थोड़ी और डाल। अच्छा ले, डालनी कितनी थी? हाँ, मात्रा का ही ज्ञान नहीं। और ये बस 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 हो गया। हाँ ठीक। डाली कितनी? तो मरने के ना, अपने हाथ से नुकसान हो गया। बस केमिकल के ऊपर जागरूकता की जरूरत है। जो जागरूकता, अब जागरूकता करे कौन? शिष्य ने पिकनिक तो काम नहीं चलने लगा तो बाद में यहाँ पे मरंदा सोच रहा हूँ, अपना काम तो चल गया। भैया जी 50% से ज्यादा किसान तो दुकानदार से जाके बता रहे हैं सर। हाँ, दुकानदार मर्जी देगा। खेती दुकानदारी हो गई, तूने ये नहीं पता कि हमें बाजारू कर दी खेती। देखो गलती दुकानदार की भी नहीं है, जहाँ तो तुम रहे ना उसके पास। हाँ हाँ, नहीं मैं किसानों को तो कह रहा हूँ, किसान 50% जाके ये कह रहा कि मेरे खेत में ये समस्या, वो दवाई नहीं मांग रहा, किसी बताओ क्या दोगे, वो दे रहा, जो उठाएगा वो तुम लगा रहे। हम अपनी बेसिक ड्यूटी भूल गए। हाँ ये है। अभी नसीर जी, इसमें मैंने खरपतवार की बात करी राहुल जी से, उसका भी समय निर्धारित है। अगर हम कोई केमिकल लगाएंगे, जैसा मेरी जानकारी में है, और मैं वार्ता करता रहता हूँ ADOAG वगैरह से ब्लॉक में, तो ये बताते हैं कि 40 दिन के बाद यदि आप उसका प्रयोग करोगे तो सीधा जहर आपको मिलेगा। अच्छा ये बताओ, इस गेहूं में खरपतवार भी खड़े हैं, लेकिन नुकसान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं तुम्हें? क्यों तो बढ़िया खड़ा है। धरती पे 80% खरपतवार ऐसा है जो आपको नुकसान नहीं देता। चलो मैं यहीं प्रैक्टिकल दिखा देता सारे हूँ। खरपतवार देखो नुकसान ही नसीर भाई, लोग ये कहते हैं कि दूबड़ा किसी चीज को उगन नहीं देता। अच्छा बात है साहब प्रधान जी, ये अपने आप में खड़ा है भांग का पेड्डा, हाँ। ठीक है, इसके साथ में दूबड़ा अपना ठीक चल लिया, और ये दूसरी और भी दिखाता हूँ। एक ये घास आ गई, ये भी ठीक चल रही। इसके साथ में ये आ जाओ, ये खरपतवार खड़ा जी, पल रहा कि नहीं पल रहा? इस खरपतवार को कोई बीमारी है? चलो इसकी हेल्थ देख लेते हैं लोग। बताओ साहब, इस पेड्डे की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। बढ़िया हो रहा। तो खरपतवार, हर खरपतवार अपने आप का एक राशन लेके पैदा हुआ है, करना है जीवन में, खाना है। मेरे गेहूं पर मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा खरपतवारों का, कहीं आपको लग रहा हो तो बताओ। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि इस पे जो है खरपतवार का कोई ज़्यादा असर नहीं है। अगर पड़ भी रहा है 10% तो पढ़ने दो ना, मैं तो ना मारता। सही बात, जहर तो नहीं पड़ रहा। अजी मैं नहीं मारता बिल्कुल भी। हाँ अगर ऐसी स्थिति आ जा कि भाई घुटनों के बराबर ऊपर घास हो रही है तो विशेष परिस्थिति की बात अलग है, आप अपनी फसल बचाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शौक या मत डाल लो कि भाई प्रधान जी घास का स्प्रे कर दिया कि नहीं करा भाई यार, तुम तो तुम्हारे क्यों ना होने के, मतलब जबरदस्ती लगा रहे हैं। जबरदस्ती। नसीर भाई ने बोला कि मैं चाय पीऊंगा ही नहीं, मैं पीता ही नहीं था, मेरा परहेज चल गया, चाय बना के बैठ के घर, तो चाय खराब जाएगी कि नहीं? हाँ खराब ही जाएगी। सही बात। तो हमें जब जिस चीज़ की जरूरत है उस समय पर प्रयोग करनी है। मेरी किसी से एलर्जी नहीं है,
ना मेरी केमिकल से एलर्जी है, ना मेरी गौमूत्र से एलर्जी है, ना मेरी किसी। मुझे 3 चीज़ चाहिए भाई, मेरी ज़मीन का फर्टिलिटी हर साल बढ़े, मेरा खर्चा आधा हो और मेरा उत्पादन जितना है उससे कम ना हो। ये 3 चीज़ दे दो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लाओ कौन सी फार्मिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खेती कई प्रकार की है। खेती आपकी जो हम आज कर रहे हैं केमिकल कर रहे हैं, हमारी वाली जो कहलाती है वो रेसिड्यू फ्री कहलाती है, मिक्स फार्मिंग। उसके बाद हम लोग जैविक खेती जिसको बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती। मतलब मैं मानव निर्मित कुछ ऐसे उत्पाद बनाऊंगा जिनका प्रोसेस केमिकल नहीं है, उनको खेत में चलाऊंगा, उसको आप ऑर्गेनिक खेती कह सकते हैं। एक आपकी आ गई प्राकृतिक खेती कि मैं केवल बेड बना करके वापसा कंडीशन दे करके इसको केवल और बीज बो के छोड़ दूंगा, इसमें कुछ नहीं डालूंगा, कोई खरपतवार नाशक नहीं, कोई कीटनाशक नहीं, कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं। एक खेती आपकी आ गई लास्ट में नंबर 3, सॉरी लास्ट वाली, यौगिक खेती, जिसमें दुआ की खेती कह लो आपके हिसाब से कि आप खेत में गए, दुआ पढ़ के आ गए। और ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। हमने बचपन में महाराज जी थे हमारे मंदिर पे, तो हमें जब भी बुखार आता था तो हम महाराज जी से झाड़ा लगवाए, यहाँ से चिमटा मारे थे 3 बार सिर पे, और वो कुछ पढ़े करे थे मंत्र सा। और हमारे गांव में एक मुल्ला जी थे, तो मेरे एक बार क्रिकेट की बॉल लगी कमर में, बॉल लगी, साला दर्द नहीं गया, महीने हो लिए। तो मैं बोल रहा हूँ समझा, नाना जी मेरा यो कमर का दर्द नहीं जा रहा, कल को मैच है फाइनल, बड़ी दिक्कत हो गई, मुड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो उन्होंने मुझे ऐसा मोड़ा, पीछे माला थी उनके हाथ में, उन्होंने पढ़ा और एक कप लिया, कप में पानी लिया, फूंक मारते गए और मुझसे बोले इसे पी ले। ऐसा ढक के दिया मुझे, बोले इसको पी ले। मैंने पी लिया। आप यकीन मानो 2 से ढाई घंटे के अंदर साला दर्द सफा। ये हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुआ तो दुआ है, ये प्रैक्टिकल है। दुआ दवाई से भी ज़्यादा काम करे। तो ये मंत्र, इसको बोलते हैं यौगिक खेती, प्रकृति को साथ लेकर के खेती करना, मंत्रोच्चारण से। हवन करते हैं, उसकी आग खेतों में छिड़क देनी, राख, और दुआ पढ़ दी, खेत के चारों तरफ गए और आपने दुआ। मेरे एक दोस्त हैं मोहम्मद इस्लाम टंडेला के, मुजफ्फरनगर के, उन्होंने करा ये काम, दुआ पढ़ी, नील गाय बांधी, आई ना खेत में। वो सिस्टम दूसरा है, बांधने वाला सिस्टम दूसरा है। हाँ, तो कुल खेत किलवा दिया आपने। नहीं, देखो है तो योगी की खेती ना, हुआ तो सब, उसमें यंत्र तो कुछ नहीं लगा, यंत्र कुछ पढ़ने का ही मामला। तो इसको योगी खेती बोलते हैं। ये सारे प्रशिक्षण में लेके बैठा हूँ। एक मेरी समझ में आज ये आ रही है कि भैया जीवाणु चढ़ा दो, माइक्रोराइजा दे दो, भट्टी खाद दे दो, और साथ में बायोमास दे दो। अगर नहीं दे सकते उतनी बायोमास, तो जो रासायनिक खाद दे रहे हो उसको 50% करके गोबर की खाद में मिला करके भट्टी खाद करके दे दो। कि मिक्स वाली हो गई सबसे बढ़िया। अजी मौज लो अपनी, उत्पादन ना गिरने का कतई। बिल्कुल बिल्कुल, तो उत्पादन भी नहीं गिरने का, जमीन को भी नुकसान नहीं होने का, और कोई फसल में जहर भी नहीं आने का। बहुत ठीक। अब प्रधान जी कोई सवाल या निपटा में केस को जल्दी? ना बस यही था। और तो नसीर भाई आपका कोई सवाल? मेरा सवाल है भाई साहब। हाँ बताओ। मैं चलिए तुम्हें ये जानकारी चाह रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया हमें पेड़ लगाए हुए बाग के, अमरूद के, तो कब तो भूप रेरी शुरू से ही, अभी से ही चलवा देना। मैं आपको बताता हूँ अमरूद में मोटा मोटा। और कब भट्टी खाद देना? हर महीने तो आपने इसमें जब भी समय मिले बनाया जाओ और खेत में छोड़े जाओ, भूप रेरी भूमि तक, हर महीने बिना पूछे। हर महीने नहीं, 15 दिन में छोड़ो। ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे ड्रम से, तो आप 1206 नंबर वीडियो की तरह गोबर की खाद पे छिड़क करके बना लो, और वो मुट्ठी भर के दोनों को मिला कर डालते रहो। वो देख रखा है। हाँ, थोड़ा बखेर के दे दो चारों तरफ, हो गया काम तुम्हारा। ठीक है। नंबर 2, तो केला गुरु कब शुरू करेंगे? स्टार्टिंग में दे दो केला गुरु, जब ये नया जड़ पकड़ जाए, थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नहीं 15 दिन हो जाए लगा के, तो केला गुरु की पहले ड्रिंचिंग, उसके 8-10 दिन बाद दूसरे ड्रिंचिंग, और फिर जब पूरे पत्ते आ जाएं इसके नए, उस समय पे पहला स्प्रे, और फिर उसके 15-20 दिन बाद दूसरा स्प्रे। अब देखोगे भाग जाएगा। और एक माइक्रोराइजा स्टार्टिंग में दे दो। दे दिया? तो लगा दी जड़ पे, तो लगाने के टाइम पे दे दिया ना? हाँ, बस ठीक है, हो गया काम। भाई इतना काम करना है। जैसे दूसरा और भट्टी खाद जो है हर महीने देनी है। ड्रिंचिंग मशीन से, स्प्रे वाली मशीन से हो जाएगी। हाँ, वो मशीन से हो जाएगी। भट्टी खाद हर महीने। जी। एक तो इसमें भट्टी खाद के भी में भी केमिकल कम करो। आप क्या करो, 5 किलो 12, 32, 16 और 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। और 5 किलो सरसों की खली, मिक्सचर बना लें। 250 ग्राम होमेट, 150 ग्राम फुल बेट, इस सबको मिला करके भट्टी खाद बना लो, और ये हर महीना आप दिए जाओ बराबर पेड़ों में। 1 एकड़ की डोज है। ठीक है। क्वांटिटी कितनी बता तो दी?
नहीं एक पौधे के लिए वो तो तुम डालोगे तो समझ में आ डालने जाएगा। एक मुट्ठी डालना, कोई ज्यादा नहीं डालना। लगभग 100-200 ग्राम बन के पर तैयार पेड़ हो में। जाएगा। और खुरपी निकाल दवा दी हर महीने इसको डालने के बाद, और पानी दे दिया पीछे से, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। चारों तरफ। फिलहाल तो मैंने मूंग लगा दी थी उसमें, ठीक करा, तो मूंग लगा के पेड़ लगा दिए, पानी दे दिया, बस। तो वो मूंग भी तैयार है। मूंग के खाली ऊपर भी भूपरेरी का स्प्रे करो, हाँ आपको मिट्टी वाला स्प्रे करो, हाँ वो खाली साहब ने दूध वाला स्प्रे करो, दुनिया भर के स्प्रे हैं घर पे बनाए हुए हैं। स्प्रे तो तुम्हारी वीडियो में सारे ही देख रखे हैं हमने। हाँ सारे करो। कोई बस ये नहीं कर कि- सकते HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री मंगा लो, 300-300 ग्राम, शुरू में छोटे पौधे तो 300-300 ग्राम 150 लीटर पानी में डालो, और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दो, 250 ग्राम 10 ml स्टिकर डाल दो। हाँ ये तो मिलने की च्वाइस चल रही थी कई महीने से, मैंने यार मुलाकात का वो हाँ, टाइम नहीं उसके मिल बाद पा अपना रहा स्प्रे था, कर कभी लो। भाई साहब नहीं, कभी मुझे नहीं। ऐसे दूसरा ये है कि खेत हमने गन्ने के लिए तैयार कर रखा, सूखा बोना हो, तो जैसे ही हमने भट्टी खाद वगैरह बनवा रखा, जो 1276 नंबर की वीडियो में है। तो आपने हाँ बतवा रखा था, तो वो हम जैसे सूखे की बुआई करें तो भूमित्र भूपिरारी जो है गन्ने पे डाल के, तो जब वो फुटाव हो जाए पानी तो दे देंगे उसको सूखे में, वीडियो आ जाएगी कल, आज 8-10 आ दिन- जाएगी, अपलोड हो जाएगी वीडियो। 8-10 दिन के बाद जब वो फुटाव पर्ची दे पे स्प्रे जाएगा, कर दो सीधा भूपरेरी भूमित्र का। हाँ वो तो चलो हो गया। और फिर ये बाकी जो भट्टी खाद है ये तुरंत ना डाल के, एक हफ्ते के बाद जब फुटाव दे जाएगा, जब डाल के जुताई करा दें तो कैसा रहेगा? किसका? भट्टी खाद वाला गन्ने में? हाँ गन्ने में। नहीं, आधा शुरू में डाल दो, आधा उस पर डाल दो, क्या दिक्कत है? हाँ मटेरियल बतरा सारा हो गया ना वो गोबर की हाँ, खाद, तो आधा शुरू में डालो, आधा बाद में डालो। आधा बाद में डाल देंगे ना। हाँ। एक अच्छा होने दो उसको 41, हाँ, आने दो 25 दिन के बाद डालो, हाँ तो बढ़िया गुण देगा वो। जब गन्ना गुरु शुरू करोगे ना। जी जी जी, गन्ना तब गुरु से पहले डाल देंगे। पहले इसको डालो, ठीक। पानी दे दो, 2 दिन बाद गन्ना गुरु चालू कर दो उसमें पानी देने के। हाँ तो साथ साथ ही हो जाएगा वो तो फिर। हाँ वो साथ, हाँ वो मतलब साथ सब साथ कुछ ही हो एक साथ जाएगा। हो गया। तो आप फिलहाल 50% डाल देंगे। हाँ तो और भूपिरारी भूमित्र पूरा डाल देंगे जो बना रखा है उसका। ये तो देसी चीज है, जितना डाल लोगे नहीं तो तुम्हारे पहले ही जमाने में डाल घर भी तो वही हिसाब है। अब बुआई पे डाल देंगे कपड़ा इतना गंदा है, जितना धो लो उतना बढ़िया। जी 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 इसकी गंदगी निकलेगी हर बार धुलने में। जी जी। जैसे दूसरी चीज़ मैं ये चाह रहा था, जैसे नोलक में केला ना लगा के, क्योंकि इस साल कई काम बढ़ गए, तो बाउंड्री भी कराई खेतों की, ये वो दुनिया भर का फैलावा हो रहा, तो नया गन्ना लगा रहे हैं इस खेत में हम बीज के हिसाब से। और बीज भी बढ़िया तैयार करना है, जितना किसानों को मिल जाए ठीक है, किसानों को तो एक किसान एकड़ लूट अलग से लगा लो ना केला, क्या दिक्कत आ रही हाँ है? बहुत लूट रहे हैं। तो जिसका नोलक का कटने के बाद में फिर पेडी में जो है प्रबंधन करते केले का कोई दिक्कत? पेटी- पहले साल में पौधा कट गया गन्ने का, ये बीज में चला गया लोग। अब जैसे वो पेटी तैयार लेकिन होगी। अब इसमें आपकी पहले साल वाली में अगले साल फिर आपको एक लाइन खत्म करनी पड़ेगी उसकी पेटी की, न तो वही लगाएंगे ना, वही साइज बताएंगे हम। लेकिन उसमें पहले साल आपके का हिसाब गन्ना निकलने का फिर 8 फीट पे 2 गुल में क्या निकाल लोगे? 8 फीट का चाहिए ना आपको, तो तो एक गुल खत्म हो 8 बाई कितना अगले साल चाहिए? एक गुल खत्म हो जाएगी 4 फीट वाले की। 8 बाई कितना चाहिए साइज? 8 बाई 4.5। 8 बाई 4.5 चाहिए, तो वो तो हम लगा लेंगे, वो तो बन ही जाएगा ना आपका। कैसे बनेगा? ये भी मान लो जैसे हमने 5 फीट की दूरी पे गन्ना लगाया है, जब ये गुल बीच में होगी फिर 5 फीट की दूरी लगना है, तो यहाँ जाने का ना दोनों ये तो के हो बीच गया में। नासिर भाई 10 फीट 15 फीट हो गया कि बीच की गुल गन्ना ही खत्म करोगे, यहीं तो केला लगाओगे। ये तो 15 फीट की जगह होगी बीच में। नहीं गुल खत्म नहीं करने को बोल रही है। 5 फीट तैयार देंगे आप। 5 फीट के बीच में नहीं होगा केला, 8 फीट चाहिए उसे, उसके भी तो पत्ते हैं अपने। तो 8 बाई 8 बाई 4.5 बाई का मतलब होता है लाइन से लाइन। 8 वाली जो लाइन है हमें पूर्व पश्चिम चाहिए कि दक्षिण पश्चिम? दक्षिण पहाड़ कर लो ज्यादा बढ़िया। तो उत्तर दक्षिण चाहिएगी ना, 8 वाली लाइन। हाँ तो हम वही देंगे आपको तैयार। हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं। ये माना कि पूरा पश्चिम वाली पे जो है मतलब 5 फीट चाहिए केले को। 8 फीट की लाइन तो ये होगी, लाइन से लाइन की। केले को लाइन से लाइन है 8 बाई 5। 8 बाई 5 4.5 लाइन से लाइन 8 फीट। अब इस लाइन में 4.5 फीट पे पौधे लगते चले हाँ तो जाएंगे। वही साइज दे देंगे हम आपको तैयार। बस ठीक है, करो फिर, कोई 8 दिक्कत फीट नहीं। ऐसे हो जाएगा, ग्राफ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस तरह से 8 फीट हम्म, यहाँ से केले लग जाएंगे। बस 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 बस। इस तरह से साढ़े लगे। 4 फीट की दूरी पे हम्म, तो जी और बताओ। ऐसे बोना पड़ेगा खेत। नहीं 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 यार, चौड़ाई 8 फीट। वो तो दूसरी साइड को लग जाएंगे ना केला, तो केला दूसरी साइड को लग जाएगा। तब हम 5 फीट की गुल पे गन्ना लगा रहे हैं, तो 5 फीट वैसे दे देंगे ना केले को, तो 8 फीट वैसे दे देंगे। अगले साल इसको पेड़ी में भी लगा लो चाहे नौलक में लगा लो। हमें यही तो मालूम करना चाह रहा, नौलक में पेटी में कोई मतलब ना, बॉन्डिंग कोई, थोड़ी कोई, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भाई नहीं। केला लगाने के बाद फिर गन्ना नहीं रहना ना अगले साल फिर। ना ना ना, अगर गन्ना नौलक में होने लगा, देगा ये। अगर नौलक में लगाएंगे तो पेटी खत्म करनी पड़ेगी। अब पेटी में लगाएंगे तो पेटी खुद ही खत्म हो रही।
काम खत्म केला रह जाएगा खत्म हो रही है तो पेड़ी वाले खेत में भी लगा सकते हैं, हाँ तो वही तो जानकारी लेकिन उसको उतनी जगह देनी पड़ेगी। जगह दे देंगे। ठीक, और कोई सवाल? बस भैया धन्यवाद अभी नए काम के लिए राहुल जी। अभी प्रभु बस आप लोग बोतल आए हैं, जी ले अभी दे देते हैं हम आपको। जी। ठीक है भैया, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।